Hello children, again welcome to my class. This is your English teacher and today we will continue the part 2nd of the lesson The Desert, class 7th English. So let's start reading. In my previous video I have already told you and have given you some important facts related to the डेज़र्ट. आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेगिस्तान कैसा होता है, वहाँ पर किस तरीके से वेजिटेशंस उगते हैं और ओएसिस जो मैंने आपको बताया था कि मरु उद्यान बीच मरुस्थल में एक छोटी सी ऐसी जगह जहाँ पर हरे भरे पौधे पाए जाते हैं वो ओएसिस कहा जाता है. तो आइए आज हम आगे की जानकारी लेते हैं. इन 3 लाइन्स में बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो आपको जैसे जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है उसी तरीके से कुछ पौधे और जो पशु रहते हैं रेगिस्तान में पानी उतनी मात्रा में तो नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके अंदर कम पानी के साथ जिंदा रहने की स्किल डेवलप हो जाती है. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. सो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है which animal is known as the ship of the desert or which animal is called the ship of the desert. So the camel, जिसको रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है. Can drink a lot of water at once. ये जो ऊँट है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ये एक बार में बहुत अधिक मात्रा में पानी पी सकता है. Camels can do without, look at here guys, once the animal, this is camels are here. Once camel got enough water to drink, they may consume a big amount of water for a very long time. You can see here in the night how the insects are coming here. You can see lizard, different kinds of lizard, scorpion. See, water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. अब मैंने आपको बताया था कि जो ऊँट है वो कई दिनों तक बिना पानी पिए काम चला सकता है क्योंकि उन्हें पसीना बहुत कम आता है. हमें पसीना आता है क्योंकि हमें अपना शारीरिक तापमान, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको स्थिर रखना होता है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. हमें सबसे ज़्यादा पसीना कब आता है बच्चों? जब बहुत ज़्यादा क्या होती है? गर्मी होती है. एंड दिस कूल्स द बॉडी. और जब पसीना निकल जाता है तो हमारे अंदर, हम पसीने के रूप में हमारे अंदर की गर्माहट निकल जाती है और हमारी बॉडी हल्की सी ठंडी होने लगती. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long period of time. जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है और हमारे शरीर के तापमान को वो क्या कर देता है? कम कर देता है. इस प्रकार से हमें गर्मी कम लगती है. लेकिन जो ऊँट है वो शारीरिक ताप बहुत अधिक मात्रा तक सह सकता है. उन्हें पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होती है. इसी कारण वे अपने द्वारा पिए हुए जल को लंबे समय तक संजो करके बॉडी के अंदर रख सकते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो छोटे छोटे जीव होते हैं रेगिस्तान में वो उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है. इसका मतलब वो बिना पानी के जीवित रह सकते हैं. They burrow underground during the hot, dry and came out at night to eat.
वे दिन के समय में गर्मी से बचने के लिए अपने बिलों में चले जाते हैं और रात्रि में भोजन की तलाश में बाहर निकल आते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर पिक्चर में बताया था कि कैसे रात होती है और वो छोटे छोटे इंसेक्ट निकल करके बाहर आ जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड देयर प्रे। Some of them eat other animals and get the water they need from moisture in the meat. अब वो क्या करते हैं, कुछ अन्य जीवों को वो खा लेते हैं और अपने अंदर की पानी की कमी को वो उन जीवों से मिलने वाले मांस से पूरा कर लेते हैं। Other eat plants and seeds and get the water they need from the plants juices. अब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो कि दूसरों को नहीं खाते हैं, वो सिर्फ पौधों और बीजों को खाते हैं और पौधों के रसों से मिलने वाले जल को वे पानी के रूप में ग्रहण करते हैं, जूस जो उनसे मिलता है, रस जो मिलता है। Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stem. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally falls. तो देखिए यहाँ एक बहुत नई जानकारी आपके लिए है बच्चों यहाँ पर कि जो कुछ मरुस्थलीय पौधे होते हैं वे खुद को सूखी जलवायु, मतलब जहाँ पानी नहीं होता और डेजर्ट में पानी नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया है कि कम पानी में हमें कैसे फलना और फूलना है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम। अब जो कांटेदार पौधे हैं, कैक्टस है, वो अपने मोटे तने में, उनका तना कैसा रहता है, मोटा रहता है ना। आप जा कर के आज देखिएगा, अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो अपने तने स्टेम में पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. और उनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक नहीं होती हैं, वे सतह के बिल्कुल निकट ही रहती हैं, ताकि जब कभी भी हल्की सी बारिश होती है, हल्की सी नमी का मौसम बनता है, तो वे जल को बहुत जल्दी सोख लेती हैं। The major feature of all desert is of course dryness and variations of temperature in humid climates. अब सभी मरुस्थलीय पौधों का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, उनका सूखापन और तापमान में परिवर्तन। The moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. अब नमी वाली जलवायु में वायु की नमी एक चादर की भांति काम करती है, जैसे धरती की सतह को सूर्य की तपती किरणों से वो बचा लेती है। The absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and the cool off rapidly at night. अब जो रेगिस्तान की धरती होती है उसमें इस आवरण के अभाव में मरुस्थल दिन के समय जल्दी से गर्म हो जाते हैं और रात को उतनी ही शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं। Dear students, this is the last paragraph. Let's read. Desert are an important part of nature's great plan. अब जो मरुस्थल हैं वे हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो डेजर्ट हैं वो प्रकृति, वो नेचर की एक बहुत बड़ी योजना के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। और वे भी उसी प्रकार से धरती के भाग हैं जैसे कि घने जंगल और गहरे महासागर। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। चूँकि ये गर्म होते हैं, सूखे होते हैं, पानी की कमी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इन्हें पृथ्वी के लिए बेकार मानते हैं, है ना। तो बच्चों, आज मैंने आपको डेजर्ट की खूबसूरती के बारे में बताया है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो नीचे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। थैंक यू बच्चों।